हेलो दोस्तों, जय भीम जय संविधान में आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 190 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 190 क्या कहता है उसके बारे में आज समझाऊंगी। 190 अनुच्छेद बताता है स्थानों का रिक्त होना यानी डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स के बारे में 190 Constitution's Article 190 says vacation of seats. Number 1, no person shall be a member of both houses of the legislature of a state, and provision shall be made by the legislature of the state by law for the vacation by a person who is chosen a member of both houses of his seat in one house or the other. Number 2, no person shall be a member of the legislatures of two or more states specified in the first schedule, and if a person is chosen a member of the legislatures of two or more such states, then at the expiration of such period, as may be specified in rules made by the President, that person's seat in the legislatures of all such states shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the legislatures of all but one of the states. Number third, if a member of a house of the legislature of a state A becomes subject to any of the disqualifications mentioned in clause 1st or clause 2nd of Article 191, or B resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker or the Chairman, as the case may be, and his resignation is accepted by the Speaker or the Chairman, as the case may be, his seat shall thereupon become vacant. Provided that in the case of any resignation referred to in subclause B, if from the information received or otherwise, and after making such inquiry as he thinks fit, the Speaker or the Chairman, as the case may be, is satisfied that the resignation is not voluntarily or the voluntarily or genuine, he shall not accept such resignation. Number 4, if for a period of 60 days, number 4, if for a period of 60 days a member of a house of the legislature of a state is without a permission of the house absent from all meetings thereof, the house may declare his seat vacant, provided that in the computing the said period of 60 days no account shall be taken of any period during which the house is prorogued or is adjourned for prorogued or is adjourned for more than 4 consecutive days. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 190 क्या कहता है? कहता है कि सदस्यों की निहरताएं। 190 अनुच्छेद कहता है कि स्थानों का रिक्त होना। नंबर 1, कोई व्यक्ति राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा सदस्य नहीं होगा, और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा। नंबर 2, कोई व्यक्ति
पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं होगा, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति 2 या अधिक ऐसे राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों में ऐसे व्यक्तियों का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधानमंडलों में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है। नंबर 3, यदि राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नंबर का अनुच्छेद 191 के खंड 2 में वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त हो जाता है या खा यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्याग पत्र यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। परंतु उपखंड खा में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा ऐसी जांच करने के पश्चात जो वे ठीक समझे यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति का ये समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। नंबर 4, यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अध्यक्ष 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा, परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं मिलूंगी नए अनुच्छेद के साथ, अनुच्छेद 191, जिसमें बताऊंगी सदस्यता के लिए निहरताएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके साथ ही साथ लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।